कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में कठोर लगती है, लेकिन समय रहते समझ आ जाए तो बहुत कुछ बच जाता है। मेष राशि वाले, आपको इस समय लग रहा है कि अब निर्णय लेना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि मन में एक खिंचाव है, एक अधीरता है जो भीतर से कह रही है कि कुछ करना चाहिए और वो अभी करना चाहिए। लेकिन जरा ठहरिए, सच्चाई यह है कि आपको अभी स्पष्टता नहीं मिली है। जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं है, वो प्रतीक्षा से उपजी व्याकुलता है। और यही व्याकुलता यदि इस समय आपके हाथ में कोई निर्णय थमा दे तो वो निर्णय सही नहीं होगा, बस शीघ्रता में लिया गया निर्णय होगा। और शीघ्रता में लिया गया निर्णय अक्सर बाद में बोझ बन जाता है। आइए जानते हैं 22 से 25 मार्च 2026 तक के दिन आपके लिए क्या कह रहे हैं। जैसी कि आकाशीय स्थिति कह रही है, अगले कुछ दिन आपके लिए सहज नहीं रहेंगे। और ये कोई अनुमान नहीं है, ये ग्रहों की वर्तमान स्थिति और आपकी परिस्थिति दोनों का स्पष्ट संकेत है। इन दिनों में आपका मन शांत नहीं बैठेगा। आप बार बार फोन उठाएंगे, किसी का संदेश देखेंगे या भेजना चाहेंगे। बार बार वही विचार दिमाग में घूमेगा, वही चेहरा, वही स्थिति, वही अनसुलझा प्रश्न। और बार बार मन कहेगा कि अब और नहीं, कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन यदि आप ईमानदारी से बिल्कुल ठहरकर अपनी स्थिति को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति अभी स्पष्ट नहीं है, काम की दिशा अभी तय नहीं हुई है और पूरी परिस्थिति वो अभी अधूरी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पास अभी पूरी जानकारी नहीं है और आधी जानकारी पर पूरा निर्णय लेने की तैयारी। यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है, हम सभी ऐसा ही करते हैं। जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तो मन को लगता है कि कुछ भी कर ले, बस ये रुकना जो है ये समाप्त हो जाए। लेकिन यही वो क्षण है जहां धैर्य आपको बचाता है और हड़बड़ी आपको उलझाती है। अब आता है समय 26 से 28 मार्च का, और फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपका मन कहता है बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता। ये क्षण बहुत शक्तिशाली लगता है। उस समय आपको लगता है कि आप दृढ़ निर्णय ले रहे हैं, कि आप अपनी स्थिति अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन यहीं से असली कठिनाई आरंभ होती है, क्योंकि इस क्षण में आप निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन वो निर्णय विचार से नहीं आता, वरन थकान से आता है। वो समझ से नहीं आता, अपितु वो अधीरता से आता है। आप कोई संदेश भेज देते हैं जो कि रुक सकता था। आप कोई कदम उठा लेते हैं जिसे कुछ दिन तक और टाला जा सकता था। आप कोई प्रतिक्रिया दे देते हैं वहां जहां शांत रहकर केवल ध्यान से देखना चाहिए था। और उस पल में आपको तो लगेगा मैंने बिल्कुल सही किया। मन को एक हल्कापन मिलेगा, एक संतोष सा लगेगा कि चलो कम से कम बोझ तो हटा। लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद जब उस निर्णय के परिणाम सामने आने लगेंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो संतोष वास्तविक नहीं था, वो बस अधीरता का अंत था, समस्या का समाधान नहीं। और तब आपको वो स्थिति संभालनी पड़ेगी जो आपने शीघ्रता में लिए गए निर्णय से और अधिक बिगाड़ दी थी। अब आपको एक कठोर सच्चाई भी जान लेनी चाहिए, जो यदि पहले से पता होती है तो किंचित परिस्थिति संभाली भी जा सके। ये एक बात जो संभवतः आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप भ्रमित हैं,
भ्रम तो कभी न कभी सभी को होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी वास्तविक समस्या ये है कि आप अपनी अधीरता को स्पष्टता समझ लेते हैं। अब एक पल को सोचिए, जब बहुत समय तक कुछ नहीं होता तो भीतर एक घबराहट उठती है, और उस घबराहट में जब आप कोई भी कदम उठाते हैं तो आपको लगता है कि चलो कम से कम कुछ तो किया। लेकिन कुछ करना और सही करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप प्रतीक्षा नहीं कर पाते, इसी कारण आप मौन को दबाव समझ लेते हैं, और फिर उस दबाव से मुक्ति पाने के लिए कोई भी कदम उठा लेते हैं, बिना सोचे, बिना परखे। यही चक्र है, और यही चक्र आपको बार बार उसी स्थान पर लाकर खड़ा करता है जहां से आप निकलना चाहते हैं। अब चलते हैं निर्णय मार्गदर्शन की ओर, और वह भी स्पष्टता और व्यावहारिकता के साथ। इस पूरे कालखंड में आपको वास्तव में क्या करना चाहिए, ये कोई सामान्य सुझाव नहीं है। ये ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और समय की गणना पर आधारित है। देखिए, 22 से 27 मार्च का जो समय है, ये समय कदम उठाने का नहीं है, अपितु इन दिनों में कोई भी नया कार्य आरंभ मत कीजिए, कोई भावनात्मक संदेश मत भेजिए, और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय मत लीजिए। मन कितना भी कहे कि अभी करना चाहिए, आपको शांत रहना है, ठहरना है, स्वयं को रोकना है, क्योंकि यदि आप इन दिनों में रुके तो आप एक बहुत बड़ी गलती से बच जाएंगे। लेकिन यदि आप इस समय चल पड़े तो कुछ ही दिनों में वापस आकर उसी बात को सुधारना पड़ेगा, और सुधारना बनाने से कहीं अधिक कठिन होता है। अब आता है 28 से 30 मार्च का समय। इस समय को आप केवल संभाल लीजिए, कुछ बहुत अधिक प्रयास नहीं करने हैं। ये वो समय है जहां आपको न तो आगे बढ़ना है और न ही पीछे हटना है। बस जो पहले से चल रहा है उसे स्थिर कर लीजिए। किसी भी प्रकार की नई शुरुआत मत कीजिए, कोई नया वचन मत दीजिए। बस जो है उसे संभालिए। ये विकास का समय नहीं है, ये सुधार का समय है, और सुधार तभी संभव है जब आप नई उलझनें बनाना बंद करें। इसे ऐसे समझिए कि यदि एक बर्तन में दरार है तो पहले उस दरार को ठीक कीजिए, उसमें और पानी मत डालिए, वरना जो है वो भी बह जाएगा। अब आता है 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 का समय। यही सही समय है, यहीं पर कदम उठाइए। यहां आकर स्थिति बदलेगी, ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, वातावरण अनुकूल होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपका अपना मन शांत होगा। यही वो समय है जब आप अपना स्वयं का निर्णय लीजिए, अपनी स्वयं की बात को स्पष्ट रूप से रखिए। अपना अगला कदम पूरे विश्वास के साथ तय कीजिए, क्योंकि इस समय आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप समझकर कार्य करेंगे। और जब कोई व्यक्ति समझकर कार्य करता है तो उसे बाद में कुछ सुधारना नहीं पड़ता है, कुछ समझाना नहीं पड़ता है, कुछ दोहराना नहीं पड़ता है। और अंत में मेरा ये मानना है कि इस पूरे कालखंड में कोई आपको रोक नहीं रहा है, न तो कोई बाहरी शक्ति, न कोई व्यक्ति, न ही कोई परिस्थिति। आपके सामने इस समय 2 मार्ग हैं। पहला कि अभी जल्दी कर लीजिए, और फिर आने वाले दिनों में उसे संभालते रहिए। और दूसरा कि अभी रुक जाइए और सही समय आने पर एक बार में सही कीजिए। अब इन दोनों में से कौन सा मार्ग आप चुनते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आपके जीवन में समस्या गति की नहीं है,
आप धीमे नहीं हैं, आप असमर्थ नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं, बल्कि आपकी समस्या केवल समय को पहचानने की है। सही कार्य यदि गलत समय पर करें तो परिणाम गलत ही आता है, और वही कार्य सही समय पर करें तो सब कुछ स्वयं ही अपने स्थान पर आने लगता है। और इस बार यदि आपने समय को पहचान लिया तो आपको कुछ भी सुधारना नहीं पड़ेगा, कुछ संभालना नहीं पड़ेगा, कुछ दोहराना नहीं पड़ेगा। बस एक बार सही समय पर सही कदम, और फिर देखिए सब कुछ कैसे अपनी जगह पर आ जाता है। सदैव स्मरण रखिएगा कि ग्रह दिशा दिखाते हैं, निर्णय आप लेते हैं, परिस्थिति परीक्षा लेती है, और चरित्र नियति बनाता है। यदि आप यहां केवल सुनने नहीं अपितु स्वयं को गढ़ने आए हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए शांत रहिए और जीवन में आगे बढ़ने हेतु कर्मठ बनिए। जय सिया राम।